स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं हम लोग। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का उद्देश्य से हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ऐप पे काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ऐप पर काम नहीं हो पाया। इस चक्कर में ऑनलाइन हम लोग नहीं आ पाए थे। लेकिन अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको कंटिन्यू दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्लासेस एक रिकॉर्डेड है, लाइव तो नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड क्लास होगी। और ये आज हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है हमारे हर पेपर्स में, जैसे कि लॉजिकल फॉर्म होती है, एक लॉजिकल के क्वेश्चंस होते हैं। आपने यूपीपी में अभी देखा कि मानते हैं न्याय निगमन से नहीं आया, लेकिन लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस कार्रवाई के आए 18 से 20 क्वेश्चन। और कार्रवाई जैसे कि जो पेपर अगर आप दे रहे हो ना, उस पेपर में एक उसका एक अहम रोल तो होता ही है, चाहे लॉजिकल हो। हर पेपर में एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे किसी में कोडिंग रिकॉर्डिंग ज़्यादा आती है, किसी में लॉजिकल का फॉर्म ज़्यादा आता है, किसी में कुछ आता है। तो पुलिस के पेपर में अगर आपको लॉजिक अच्छी नहीं आ रही तो हमें नहीं लगता है कि जॉब अच्छे से आप कर पाएंगे। लॉजिक अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आप कार्रवाई अच्छी कर पा रहे हो। यही तो उद्देश्य होता है कि पेपर में चीज़ें पूछने का, है ना। तो आज हम लोग इसकी लगातार 3 4 5 जो भी वीडियो बनेगी वो बनाएंगे हम लोग लॉजिकल की तरफ। और लॉजिकल में सबसे पहला हम लोग करेंगे न्याय निगमन। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए कि जो लॉजिकल होता है बच्चों, सभी लोग देखिएगा, सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वाले भी देखिएगा। पता चला हम ऑनलाइन पढ़ाते रहे, आप लोग बैठे रहो, ठीक है ना। लॉजिकल जो चीजें होती है ना, लॉजिकल में सबसे पहला जो स्टार्टिंग होती है वो न्याय निगमन। देखिए मैं अभी कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप स्ट्रक्चर समझो, फिर हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जिनको आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत इतना अच्छा आ गया है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर अच्छा कर सकते हो तब भी आप एक बार पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि ये आपके हर पेपर के लिए बहुत है। चाहे कोई हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टेट एग्जाम के लिए तो है ही है। तो हमें लॉजिकल में जो मैंने बोला, लॉजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो एक हमारा ये है कि न्याय निगमन होता है। क्या होता है इसमें? न्याय निगमन। न्याय निगमन को हम स्लॉक्स भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है वो हमारा अथर लॉजिकल होता है, जिसमें कि हमारे तर्क होते हैं बच्चों। तर्क के बाद अगर देखा जाए तो कथन तर्क हैं, कथन निष्कर्ष हैं, कथन कार्रवाई होती हैं, कथन पूर्वानुमान होते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है। ये मैनी चैप्टर्स, बहुत चैप्टर्स इसमें होते हैं। ये सब चैप्टर्स कथन तर्क, ठीक है ना, कथन तर्क हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। तो इन चीजों की अभी हम आगे चल के थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं न्याय निगमन की। इसकी बात करेंगे न्याय निगमन की। इन चीजों की हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यकीन मानिए अगर ये लगभग 5-6 वीडियो, पहले सोचता था कि ये ओपनली नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कुछ मन हुआ ऐसा कि हम इन चीजों को ओपन करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखते हैं और आप लोग देखिए, अगर अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है, भले ही आपको अलग लोगों से, कुछ लोग जो हमारे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हैं उन लोगों से हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर एक बार पढ़ेंगे तो भविष्य के जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सब आप कर सकोगे। इतना मुझे अपने पे भरोसा है और आपको ही इतना अपने पे भरोसा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो न्याय निगमन करेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, न्याय निगमन। न्याय निगमन। जो यहां पे बैठे हैं क्लास में वो भी लोग, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लोग, थोड़ा अच्छे से देखिए और समझिए। उसके बाद न्याय निगमन की टेंशन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न्याय निगमन डाला तो बच्चों, न्याय निगमन जैसे ही मैंने डाला तो इसमें एक चीज हमें इंपॉर्टेंट मेरे पास आती है कि एक सर मेरे दिमाग में डाउट बना रहता है कि सर एक हमारा इसमें, इसको हम कहते हैं कथन और निष्कर्ष। कुछ लोग इसको कथन निष्कर्ष भी बोलते हैं कि सर इसमें कथन आते हैं और निष्कर्ष आते हैं, मतलब स्टेटमेंट होते हैं और उनके निष्कर्ष होते हैं, इनको कहते हैं कंक्लूजन्स। और एक सर निष्कर्ष वाला एक अलग होता है जिसमें लॉजिकल में कथन निष्कर्ष होता है। एक लॉजिकल में कथन निष्कर्ष होता है कि न्याय निगमन में कथन निष्कर्ष होता है। तो बच्चों इनमें और उनमें अंतर क्या होता है? जैसे मैं एक चीज समझाता हूं आपको, थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, एक ये चीजें होती हैं लॉजिकल, लॉजिकल पूरा होता है। और लॉजिकल में अगर हम देखें तो एक तरफ आपका होता है न्याय निगमन, एक तरफ होता है आपका न्याय निगमन जिसको हम कहते हैं स्लॉग्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्लॉग्स। और दूसरी तरफ एक होता है पहला चैप्टर कथन तर्क। सभी बच्चों को पता होगा कि कथन तर्क, तर्क में मतलब तर्क अच्छा देना होता है। क्या देना होता है? तर्क। तर्क किसको कहते हैं?
तर्क जानते हैं आप लोग? तर्क एक होता है कि अपनी बात को सिर्फ रख देना, और एक होता है जब तक मानो ना तब तक उठा के पटकते रहेंगे। एक वो भी तो होता है तर्क कि हमारी बात मानोगे कैसे, नहीं हम मनवा के रहेंगे तुमको, एक वो भी तर्क होता है। जैसे अगर तुम लोग देखे हो ना, एक दूसरे से अगर क्वेश्चन की आदान प्रदान करते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कोई बच्चा बोलता नहीं इसका ये आंसर, दूसरा बोलता नहीं ये आंसर है, तो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लास्ट में जीत उसकी होती है जो दूसरे को पटक दे। आंसर सही फर्क नहीं पड़ता है कौन सा है, लेकिन वहां पे जो जीतेगा वही जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, जो हैवी तरीके से बोल सकेगा, जो 15 लोगों को इकट्ठा कर पाएगा। इसको भी तर्क कहते हैं, लेकिन इसको तर्क नहीं, इसको कॉन्टेस्ट कहते हैं। ये बहस हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? बहस। फिर बोलते हैं हम तर्क बोल रहे थे, लेकिन वो बहस हो जाती है। अच्छा तर्क वही होता है कि अपनी बात को हम सिर्फ रख देंगे, मानो या ना मानो ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी लगेगी तो मान लीजिए, अच्छी नहीं लगेगी तो हम हट जाएंगे वहां से। एक कथन निष्कर्ष ये होता है। इसके बाद आप जानते हो इसमें कथन पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान होता है, और एक कथन इसमें क्या होती है? कार्रवाई होती है। क्या होती है बच्चों? कार्रवाई। ये हमारे लॉजिकल, हालांकि इसमें बहुत सारे भी हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह, निर्णय लेना वगैरह, ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्याय निगमन की। तो न्याय निगमन में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा कथन होता है और एक होता है निष्कर्ष। मतलब कथन जो होता है उसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और जो निष्कर्ष होता है उस वेन डायग्राम के अंतर्गत कौन से हमारे सही हैं उनको हम बताते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो निष्कर्ष होता है ये कथन निष्कर्ष, अब ये दोनों एक चीज नहीं है। ये होता है कथन के अकॉर्डिंग हम उसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करके निष्कर्ष को देना। बात समझ रहे हो मेरी बात को? ये होता है, इसमें कथन का हम वेन डायग्राम बना करके निष्कर्ष को हम देते हैं, उसको कहते हैं कथन निष्कर्ष, अन्यथा स्वॉक्स, या उसको कहते हैं न्याय निगमन। और जो यहां पर होता है, यहां पर एक कहानी होती है, उसको अपने दिमाग में रख करके निष्कर्ष निकाला जाता है। बात समझे मेरी बात को? यहां पर आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, यहां पर कोई कहानी दी जाती है, उस कहानी का आपको निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे मैं बोलूं कि आपने बहुत दिन रात मेहनत की है, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? नौकरी लग जाएगी। क्या निष्कर्ष निकला? क्या इसका तुम वेन डायग्राम बना सकते हो कि ना बहुत मेहनत लगी तो एक आदमी बनाओ, फिर एक बहुत मेहनत वाला बनाओ, हल लगाओ, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका एक स्ट्रक्चर दिमाग में बनी। जैसे मैंने बोला आप बहुत मेहनत किए दिन रात, तो एक दिमाग में स्ट्रक्चर ये बना कि बच्चा बैठता होगा, रात रात पढ़ता होगा, कोचिंग जाता हो, ये सब इमेज बनाना, और इसका सचित्र वर्णन नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस सचित्र वर्णन का जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो इसमें होता है। और यहां पर मैंने बोला सभी हाथी कुत्ता है, तो तुम तुरंत हाथी बनाए और हाथी के ऊपर कुत्ता बना दिए, बोले सर ये देखो बन गया। इसको तुमने सचित्र वर्णन कर दिया। तो इस कथन का निष्कर्ष निकालना न्याय निगमन होता है, और इस कथन का निष्कर्ष निकालना हमारा लॉजिकल फॉर्म में आता है। हालांकि लॉजिकल तो ये भी है, लेकिन ये होता है वेन डायग्राम के अंतर्गत हमें निष्कर्ष देना, और उसको अपने दिमाग में रख करके चीजों को, सार्वभौमिक होती हैं, जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं, जो हमारी वैज्ञानिक तरीके से होती हैं, जो संवैधानिक तरीके से होती हैं, उन चीजों को दिमाग में रख करके निष्कर्ष दिया जाता है, अन्यथा रिजल्ट निकाला जाता है। समझ गया बात को? दोनों में अंतर समझ गया कि नहीं समझ गया? बताओ, क्लियर हो गया दोनों में अंतर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम न्याय निगमन को जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो न्याय निगमन में सबसे पहली बात दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो। एक तो होता है क्या हो? कथन, और एक क्या चीजें होती हैं? निष्कर्ष। तो हमें एक चीज तो पता चल गई है, क्या होता है? निष्कर्ष। और जो निष्कर्ष हमारा होता है, तो निष्कर्ष तो रिजल्ट तो निकालना ही है, लेकिन रिजल्ट क्या अपने मन से हम निकाल सकते हैं क्या? इसमें संवैधानिक निष्कर्ष निकाल देंगे? अब तुम बोलो, मैंने बोला सभी कुत्ता हाथी हैं, तो बोलो मेरे संविधान में तो ऐसा लिखा ही नहीं, ये तो तुम्हारा क्या है? गलत है। तो यहां पे संविधान का तुम्हें मतलब नहीं है, ना तुम्हें सार्वभौमिक का मतलब है, ना तुमसे कहने का मतलब है कि तुम वैज्ञानिक तरीके जा सकते हो। कभी कुत्ता हाथी हो ही नहीं सकता सर, वैज्ञानिक ही नहीं बताई हमको ऐसा, तो हम तो इसको गलत कर देंगे। तो भैया तुम्हारे फिर सब गलत हो जाएंगे, इसमें कोई सही नहीं होंगे। तो फिर एक तरफ से सब काटते ही चले जाओ, कभी टमाटर आलू बनाएगा, कभी आलू बैगन बनाएगा। तो इन सब चीजें वैज्ञानिक में नहीं बताया कि बैगन टमाटर होता है। बैगन टमाटर की सब्जी, हाँ वो ऐसा मत दिमाग लगा लेना कि आलू टमाटर की सब्जी बनती है इसलिए सही, ठीक है ना, इसकी सब्जी नहीं बनती तो ये गलत, ऐसा नहीं करना होता है। यहां पर कथन जो होता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि कथन जो भी होंगे उनके हम वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला पॉइंट आप कथन में लिख लो, जो भी हमारे पास कथन होंगे उनका हम वेन आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उनका वेन आरेख बनाएंगे। बच्चों जो समझ में ना तुरंत पूछना, ठीक है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ हम बोलते जाएं आप समझ में नहीं आ रहा है। कथन का हम वेन आरेख बनाएंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि वेन आरेख होता क्या है? आता है कि नहीं आता है? ये वेन आरेख क्या होता है? किसी बच्चों को पता है ये वेन आरेख क्या होता है? बताएगा क्या होता है वेन आरेख?
बताओ, अरे बोलो यार। वेन आरेख किसी को पता है क्या होता है वेन आरेख? वेन आरेख का मतलब होता है ये सर्कल। एक सर्कल को ही क्या कहते हैं, समझ गया ना? डीआई में भी वेन आरेख होता है, ठीक है ना? मैथमेटिक्स के डीआई में भी वेन आरेख होता है। तो वेन आरेख का मतलब होता है किसी को चित्र के द्वारा निरूपित कर देना, ये क्या हमारा होता है वेन आरेख। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो है इसको हम वेन आरेख कहते हैं, तो मतलब जो भी कथन हमारे पास होंगे उनको हम वेन आरेख के माध्यम से दर्शाएंगे, और दर्शाने के बाद उनमें क्या क्या चीजें हैं उनको देखकर निष्कर्ष बताएंगे कि वो सही है कि। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? कथन का हम वेन आरेख बनाएंगे और वेन आरेख को सही से अपने दिमाग में सेट करेंगे कि यार क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये ए है, सुनना मेरी बात को, और ये बी है, मैं आपसे अगर पूछूं कि कुछ ए बी है, बताओ सही है कि गलत है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल हमें तो दिख रहा है, ए का भाग है उसके अंदर बी का भाग है, कुछ तो दिख रहा है ना सर। जब कुछ दिख रहा है इसका मतलब जो आपने बात बोली वो क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। मैं बोलूं कि सभी ए बी है, बताओ सही है कि गलत है? गलत, क्योंकि सभी तो नहीं दिख रहा है इसमें। दिख रहा है सभी क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें जो वेन आरेख मेरे पास अगर लिखा हुआ है और बना हुआ है तो हमें उसमें अध्ययन करके उसका और निष्कर्ष के हमें आंसर देना ही क्या होता है, न्याय निगमन। उसका आंसर क्या देना होता है, न्याय निगमन होता है। अब सबसे पहली बात तो पहले इसको बनाना तो सीखना होगा कि बनाया कैसे जाता है ना? पहले आर्ट सीखे तो वेन आरेख बनाए तो कैसे बनाया जाता है। अरे बनाए लेंगे उसके बाद ही तो उसका अध्ययन करके हम आंसर दे पाएंगे। तो पहले बनाना सीखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जब कथन की बात हम करें, कथन में शब्द जो प्रयोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कथन में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो 4-5 शब्द प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? एक पहला शब्द होता है आल, जिसको हम कहते हैं सभी। क्या कहते हैं इसको? सभी। और दूसरे नंबर पर एक शब्द प्रयोग होता है कुछ, जिसको कहते हैं सम। तो जो सम प्रयोग होता है इसको कुछ कहते हैं। और तीसरा वर्ड जो प्रयोग होता है, बहुत सारे में बोलता है कम से कम, ठीक है ना, अधिक से अधिक। देखो कम से कम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक ना। ज्यादातर, ज्यादातर, और फिर बोलते हैं ना अधिकतर। अब अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये कब तक वर्ड हम लिखेंगे? अच्छा दुनिया में बहुत सारे हैं, लिखेंगे क्या? तो इसके लिए मतलब एक ऐसा हमें पॉइंट्स पता होना चाहिए जिसका हम समझ जाएं कि कौन किस में आएगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो सीखनी है वो सीखनी है कि मैं अगर आपसे बोलूं, देखो यहां पर सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। अगर रटना होता तो चीजें परिभाषा में डाल देते। बात समझ रहे हो ना? अब आप बताओ सीखना है कि रटना है? सीखना। जब सीखना है तो चीजों को रिलेट करके सीखा जाता है, चाहे वो कैसे भी। हमारा मानना है कि अगर चीजों को सीखने के लिए उतरे हो तो वो चाहे जैसे सीखो, चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज भी सीखो और चाहे तुम स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखो, आपको सीखना चाहिए, वो चीज आनी चाहिए। क्योंकि आपसे एग्जामिनर ये नहीं बोलता लिखो, वो आपसे क्या बोलता है, सिर्फ टिक करो। तुमको पेपर में सिर्फ कितना आदेश दिया गया है, बस गोला भरो। इससे ज्यादा तुम पे भरोसा नहीं कि तुम लिखोगे तो क्या लिख डालोगे। पेपर वाले को इतना भरोसा नहीं कि तुम लिखोगे तो पता नहीं क्या अपनी जीवनी परिचय ना लिख दो कहीं, इसलिए गोला कराता है। और गोला ही हमें सिर्फ करना है, वो चाहे अपनी भोजपुरी लैंग्वेज सीखने जाए और चाहे अपनी हम अवधि में सीख के जाए, किसी में भी सीख के जाए, हमें क्या मतलब, हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है सरदार जी, सिर्फ गोला करना है। छोटा सा गोला, गोला में हम लोग हैं, है ना, वही उठा के मार दो पूरा उस पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सीधे सीधे है कि चीजों को हम पहले समझेंगे। अगर मैं बोलूं कि दुनिया में कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, अगर मैं ये अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछता, हालांकि किताबें कहीं नहीं बोलेंगी, मैं बोलूं कि दुनिया में कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, 4। कौन से 4? कौन कौन से 4? मम्मी पापा भाई बहन, है ना, और एक हम, हमारी वाइफ कहां गई, बच्चे कहां गए, परपोते कहां गए, नाती कहां गए, ये सब रिश्तेदार नहीं है क्या? अरे यार कहां, तुम ब्लड में मत जाओ यार, ठीक है ना, ब्लड में ही पढ़ा रहे, ये लिखा नहीं है यार, तुम लोग देखो सही से क्या पढ़ा है, ब्लड नहीं है, तुम लोग ब्लड में चले गए, मम्मी पापा सबको ले आए, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं न्याय निगमन, और न्याय निगमन छोड़ो, अगर मैं बोलूं कि दुनिया में अगर रिश्ते देखे जाएं तो 2 ही प्रकार से बनाए जा सकते हैं, 2 ही प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? एक तो या तो हम आपके साथ पूरी तरह से इंगेज्ड हो, या फिर हम थोड़ा इंगेज्ड हो। थोड़ा इंगेज्ड मतलब अब जैसे नहीं कहते हैं कि हमारी दोस्ती पूरी है, पूरी दोस्ती ऊपर से नीचे तक दोस्ती है पूरी। पूरी का मतलब सब कुछ जानते हैं हम, जो करते हैं वो सब जानते हैं,
मतलब समझो ना, जो लोग कहना चाहते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को, कि हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। सब का मतलब जब से पैदा हुए जब तक हो, हम सब जानते हैं तुम्हारा काला चिट्ठा से लेकर गोरा चिट्ठा सब जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलो हम भाई थोड़ा जानते हैं। थोड़ा क्या, तुम 10 दिन से मिलो तो 10 दिन में थोड़ा जान पाए हैं, 15 दिन मिलोगे थोड़ा और जान जाएंगे, थोड़ा और मिलोगे अधिकतर जान जाएंगे, ज्यादा मिलोगे ज्यादातर जान जाएंगे। तो कुल मिला के 2 ही रिश्ते होते हैं। और तीसरा एक रिश्ता होता है जो निगेटिव कहा जाता है, वो होता है बिल्कुल नहीं का, जिसके बारे में हमें नॉलेज ही, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि आपको पढ़ाई के बारे में कितना नॉलेज है, तो कोई बोलेगा सर हम बहुत विद्वान है, हमें सब कुछ आता है, दुनिया की चीजें कहीं से भी पूछो। या बोलेगा सर हमें कुछ आता है, कोई बोलेगा अच्छा थोड़ा बहुत आता है, अधिकतर आता है, ज्यादातर आता है, 10% आता है, 90% आता है। कोई महाशय से बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं, सीधे अंगूठा लाओ, है कि नहीं है? इस 3 के अलावा कोई रिश्ता बताएगा? बताओ, इन 3 के अलावा कोई रिश्ता नहीं कोई बताएगा। अब रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो या तो आल का संबंध होगा, या तो कुछ का संबंध होगा, और या फिर बिल्कुल ही संबंध नहीं होगा। समझे ना, बिल्कुल ही संबंध नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 वर्ड जो हमें है वो इंपॉर्टेंट मेरे पास है, एक आल का, और एक सम का, और एक होता है नॉट का। किसका? नॉट का। अब चीजों को यहां से समझो कि कथन कैसे बनाए जाते हैं। बच्चा अगर थोड़े दिन 1-2 क्लासेस तुमने सही से देख ली ना, तो क्वेश्चन खुद से बना लोगे, किताबों की जरूरत नहीं, खुद से किताब क्वेश्चन बनाओगे और खुद से आप चीजों को समझ सकते हो। यहां पर अगर ऑल और सम और नॉट की अगर हम बात करें, तो ऑल में हर वो चीज होगी जो पूरी है। पूरी है कि नहीं है? हम पूरे हैं कि नहीं यहां पे, कि थोड़े हैं? कि पता चला कि घर पे बाल रह गए हमारे, उठा के लाना है। कोई सोच ना हो कि सब गिर गए हैं तो बाल घर पे ही है, उठा के लगा लो भिगा के। कुछ लोगों के दांत घर पे रह गए होंगे, लेकिन वो अलग वाले हैं, हमारे अंदर वाले नहीं कि उखाड़ के अंदर रखा है फिर ले आए। हम पूरे हैं यहां पे। कितने हैं? पूरे। तो ऑल की परिभाषा में यही होता है कि सिर्फ इसमें एक ही वर्ड आता है, कौन सा? सभी। और या फिर दूसरा वर्ड इसमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना माना नाम है, प्रत्येक। बताओ, दोनों लोग कोई वर्ड, दोनों वर्ड से अगर कोई दिक्कत हो तो बताए मुझे। दोनों वर्ड अगर बोलो तो सभी का निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं? सभी का सेंस निकालने हैं। अगर मैं बोलूं सभी क्लास बाहर तो भाग जाओ सब। मैं बोलूं प्रत्येक बच्चा बाहर, तब भी समझ रहे हो ना? तो दोनों शब्दों का सेंस क्या निकला? सभी। और इसके अलावा दुनिया में जो चीज भी है वो कुछ ही है, जो चीज भी दुनिया में है। जैसे कि मैं अगर छोटी सी एक परिभाषा लिखूं कि सर 1% से लेकर के 99% तक की जो भी बात करता है वो सब सम है, तो बोलोगे सर ये कैसे, आप बताओ कुछ इसको। तो हम यही बोलेंगे कि अगर मैं बोल दूं ज्यादातर, किस में आएगा? सम में आएगा। कुछ में आएगा? किस में आएगा? कुछ में आएगा। अगर मैं बोलूं अधिकतर, किस में आएगा? मैं बोलूं 90%, 70%, 2%, 1%, 98.5%, सब किस में आ गया? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमें अब वर्ड पढ़ने की तो जरूरत नहीं है कि मैं रट्टा मारूं, नहीं पढ़ने की जरूरत है मुझे नहीं पढ़ने की। मैं अगर क्वेश्चन पढ़ के गया हूं, तो अगर एग्जामिनर नया नया बिल्कुल हुआ है, नया नया का मतलब है कि अभी हो सकता है बिल्कुल हम तो लोग बूढ़े हो गए, ठीक है ना, नया नया एग्जामिनर है, नए नए कोई वर्ड लेके अगर आता है वो, तो हम तब भी हम उसको डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। कुछ चीजें जो है डील की जाती हैं, जरूरी नहीं होता कि सेम टू सेम चीजें मिलें हमको। तो अब हम अगर देखें 1 से लेकर 99% तक की अगर बात करें, तो हर चीज क्या है? सम है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, जैसे तुम्हारे पास पूछा जाएगा कि अधिकतर या अधिक से अधिक, ये सब किस में आएंगे? कुछ में आएंगे। तो अब इन सब के, और नॉट का मतलब ही क्या होता है? नॉट 2 प्रकार से देखा जाता है, या तो आपके पास होगा सम नॉट, और यह क्या होगा? ऑल नॉट। सर ये कैसे? ये भी कुछ समझाओ थोड़ा बहुत, क्या चीज हर चीज में इधर से उधर की ये दे रहे हो? नॉट 2 प्रकार का होता है। अगर मैंने बोला पॉजिटिव रिश्ते को 2 प्रकार से आपने बांटा है, तो निगेटिव रिश्ते भी 2 प्रकार से ही बटेंगे। क्यों? हमने बोला हम आपके साथ पूरी तरह से एंगेज्ड है या कुछ तरह से एंगेज्ड है। कहने का मतलब या तो हमारा संबंध थोड़ा सा है या हमारा संबंध पूरा है। पूरा संबंध क्या है? तुम मेरी खोपड़ी बैठे रहो 24 घंटा बस, है ना, जहां चाहिए 2 रुपए लाओ, तो वो पूरा संबंध है। और थोड़ा संबंध का मतलब होता है हाँ जब जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे, नहीं तो बस अपना अपना देख रहे। तो ये संबंध होते हैं, है ना।
और निगेटिव में होता है जो, निगेटिव में भी ऐसा होता है कि अगर निगेटिव को हम लोग जो हैं, हम लोग नहीं, हम मतलब हम निगेटिव को अपना एक वर्ड का नाम दिए हैं दुश्मनी का। किसका नाम दिए हैं? दुश्मनी। निगेटिव को दुश्मनी से हम रिलेट करते हैं कि अगर कहीं पे मैं दुश्मनी वर्ड का प्रयोग करूं तो तुम समझ जाना कि बात निगेटिव की हो रही है। किसकी हो रही है? बात लड़ाई की चल रही है, बात निगेटिव की चल रही है। किसकी चल रही है? निगेटिव की। मैं बोलूं कि दुश्मनी भी दो ही प्रकार से की जा सकती है, या तो कुछ कुछ कर ले, कुछ कुछ मतलब जब मिलोगे तभी थप्पड़ मारेंगे, हम जाएंगे नहीं तुम्हें मारने, मिल गए रास्ते मार दिया तो थप्पड़, तो हमारे मार लिए चले गए, फिर भूल गए, फिर 10 दिन बाद मिले फिर मार लिए, फिर ये होता है। या पूरी दुश्मनी होती है, जब तक मारेंगे नहीं तब तक खाना पीना नहीं खाएंगे। समझ गए मेरी बात को? इसके अलावा कोई होती है? मैंने बोला ज्यादा तो तुमसे दुश्मनी है, इसका मतलब कौन सी दुश्मनी है? समनाट। कौन सी है? और मैं बोले पूरी है, जब तक भैया अब निपटाएंगे नहीं तब तक हमें अब पानी तक नहीं पीना है, तो कौन सी है? बात समझ गए ना? तो दोनों चीजों में चारों फिगर्स आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किस किस प्रकार के कैसे फिगर बनते हैं? अब चारों फिगर्स को हमें समझना है, ये बनाए कैसे जाते हैं। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है ना? राइटिंग थोड़ी डॉक्टर, हम पिछले जन्म में डॉक्टर ही थे, तो वो राइटिंग हमारी वापस आ गई है ना? तो टेंशन मत लो, थोड़ी क्या कर सकते हैं। आर का जब भी बच्चा फिगर बनाएंगे तो आर का फिगर बनेगा ये, और सम का जो भी फिगर बनाएंगे वो सम का फिगर बनेगा ये। अब एक बात बता दें, तुम सर बोलो, कुछ लोग बच्चे बोलते हैं सर कुछ होगा तो ऐसे बनाएंगे और अधिकतर होगा तो सर हम इसको ऐसे बना देंगे, थोड़ा अंदर ज्यादा ले लेंगे, और ज्यादातर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इतना छोड़ देंगे, या बोलेंगे एक सर कम से कम बोला गया है तो इसमें इतना ही ले लेंगे। कुछ लोग हैं अपना दिमाग लगा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि सर कुछ के लिए ये सही है, अधिकतर के लिए सर ज्यादा पेट बड़ा, और फिर ज्यादातर हो तो और ज्यादा, कम से कम है तो और कम। बच्चा ये कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ मोह माया है, ठीक है ना? हम जो चीज है हम इक्वलिटी पर भरोसा करते हैं, और इक्वलिटी हमारी कहती है तुम चाहे ज्यादातर बोलो और चाहे अधिकतर बोलो और चाहे 99% बोलो, हम फिगर आपको वही बना के देंगे। क्या बना के देंगे? वही फिगर। समझ गए? एक ही फिगर बना के देंगे। कोई ये नहीं होगा कि हाँ ज्यादातर बोला तो ज्यादा अंदर, कम बोला तो कम अंदर, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? और नाट की बात करें तो सम नाट और ऑल नाट, इसको थोड़ा पहले इसको लिखते हैं ऑल नाट को, और सम नाट को लिखते हैं बाद में, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे ऑल नाट। क्या पढ़ेंगे हम? ऑल नाट। और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? सम नाट। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जो नए बच्चे उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई। अभी लिख तो रहे नहीं होंगे, कुछ लिखोगे है भी नहीं, क्या लिखोगे इसमें? कुछ है लिखने वाला? कुछ तो नहीं है, सब समझने वाला तो है। ऑल नॉट की अगर हम बात करें तो ऑल नॉट का जो फिगर बनता है वो ऐसे बनता है, मतलब पूरी दुश्मनी, जहां मिले वहां मारेंगे। चाहे 2 मिनट के मिलो, हम दूसरे का मत जाए, पहले गाड़ी खड़ेंगे, पहले मारेंगे फिर जाएंगे, उसमें ये होती है। और कुछ की दुश्मनी में है थोड़ा निगलेक्ट चलता रहता है कि चलो ठीक है यार, कौन इतना हाथ पैर चलाए, थोड़ी बहुत जो है चलता रहता है। ये कुछ की दुश्मनी होती है। दोनों की फिगर बना लीजिए आप, ठीक है? बना दिया, अभी फिर बताते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी लोग, आप लोग नोट करते रहिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज हाथ की होती रहेगी यार। पता है आप लोग पीडीएफ ज्यादा मांगोगे, हमें पता है, और पीडीएफ हमारे पास है नहीं, ठीक है? चले अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। राइटिंग पे थोड़ा काम करें हम यार, अच्छी खुद नहीं लगती है, दूसरे क्या बताएं। अगर ऑल की बात करें, ऑल का मतलब सभी, और सभी में अगर मेरा कथन आया है कि सभी शेर चीता है, तो बस संविधान में मौत पहुंच जाना कि सर सभी शेर चीता हो ही नहीं सकता, इसको तो काटो, है ना? ये मत है कि साइंस हमारा ये नहीं कहती कि सभी शेर चीता है, ऐसा मत सोचना कभी। तो इसका अगर मुझे ये कथन दिया गया, बच्चों हम बात किसकी कर रहे हैं? कथन की कर रहे हैं। मैं हेडिंग यहाँ पे डाल रहा हूं, अभी मैं कथन की बात कर रहा हूं, निष्कर्ष में गया नहीं हूं। ऊपर दिख ही नहीं रहा, ठीक है? तो सभी शेर चीता हैं। इसका फिगर जो हम बनाएंगे, इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे, तो बच्चा जो अंदर लिखा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो अंदर लिखा है
अंदर का मतलब जो पहले लिखा है उसको हम अंदर बनाएंगे ऐसे, और जो बाद में लिखा है उसको बाद में फिगर बना देंगे, बस बन गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सभी शेर चीता हैं। क्लियर हो गया ना इतना? अब अगर मैं फिर से बोलूं कि दूसरा अगर मैं बनाऊं कि यहां पर बताइए सर कि सभी आलू गाजर है, आलू गाजर, तो बच्चा इसका क्या होगा? मैंने बोला जो पहले है, जो अंदर है, जो पहले है उसको कहां बनाएंगे हम? अंदर। और जो बाद में है उसको कहां बनाएंगे हम? शायद हमें लगता है सभी का फिगर आप बना लोगे कि नहीं? यही सभी का भी नहीं, ये प्रत्येक का भी यही फिगर बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, किसका बनेगा? ये सभी का भी यही बनेगा और प्रत्येक का भी यही बनेगा। क्लियर है ना? इतना सेफ बिल्कुल। चले कुछ का चलते हैं, कुछ पे चलते हैं। अगर कुछ को मैं बताऊं आपसे, कुछ में बच्चा बहुत सारी चीजें हम लिख नहीं पाएंगे। कुछ में बहुत सारी चीजें हैं, अधिकतर, ज्यादातर, कम से कम, ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना? 1%, 2%, 100%, 100 नहीं, 99%, 98, 97, 92, 98, जो भी हैं, 70%, 62%, 55%, समझ गया ना? ये सब क्या है? कुछ है। अब जैसे मैं पहला यहां पर मैं लिखूं कि 72% शेर कुत्ता है। शेर ने सुन लिया ना तो पहले हमको रख देगा, वो अच्छे से दौड़ा लेगा, बोलेगा हमें कुत्ता बना दिया। सभी 72% शेर क्या है? कुत्ता है। 72%। तो बच्चा जैसे ही 72% मेरे पास आया तो मुझे अब 72% का कीवर्ड किसका कीवर्ड है? ये कुछ का कीवर्ड किसका है? कुछ का कीवर्ड है। और जब कुछ का कीवर्ड है तो यहां पर शेर पहले था, शेर पहले बना लेंगे और कुत्ता बाद में बना देंगे। तो हमने क्या बना दिया? बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं यहां पर सभी को हटा, 72% को हटा के कितना भी परसेंट लगा दें, कहने का मतलब है अगर मैं 1% से लेकर के 99% तक भी लगाता हूं तो फिगर क्या रहेगा? बात समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पर कुछ लगाता हूं तो है ये है वो। अगर कुछ छोड़ करके मैं बोलूं कम से कम अगर लगा दूं तब भी यही फिगर बनेगा। मतलब समझ गए ना? सारे कुछ वाले का जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सबका फिगर क्या बनेगा? यही बनेगा। बात समझ पाई? इतनी क्लियर हो गई? अच्छा आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है? नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं नॉट, और नॉट को कहते हैं नहीं, और इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं दुश्मनी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यही चीजें फंसती हैं पेपर में, है ना? पुलिस के पेपर में शायद कम आया था, ये एक ही आया था। बहुत क्या बताएं, हाँ प्रैक्टिस बहुत किए थे। अब नहीं आया तो क्या कर सकते, लेकिन लॉजिकल तो आया था, लॉजिकल तो आया था। अब मैंने ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग ये नहीं कर सकते कि सर नहीं आया था। मैंने लास्ट क्लास में याद रखना, मैं बहुत बार बोला करता था कि बच्चा लॉजिकल पे कमांड बना लो। बोलता था कि नहीं बोलता था? हमेशा बोलता था कि लॉजिकल पे कमांड बना लो, क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर्स हैं वो सब लॉजिकल पे ही डिपेंड होने वाले हैं आगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग भारत का हर एक बच्चा पढ़ लेता है, समझ गया ना? घड़ी कैलेंडर सब पढ़ते हैं। सबसे पहले पैदा हुए कंपटीशन हमारे घड़ी कैलेंडर ही सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सबसे पहले क्लास हम जाएंगे क्या पढ़ेंगे? घड़ी और कैलेंडर ही पढ़ेंगे। ये सब चीजें, इनके बहुत सारे ट्रिक्स हैं। घड़ी कैलेंडर जितने ज्यादा पढ़ते लोग हैं उतने ज्यादा पेपर पूछा नहीं जाता। यूपी पुलिस में था क्या? हमें लगता वो भी शायद किसी में घड़ी का था, किसी में कैलेंडर का था, है ना? घड़ी का था सब में, बस कैलेंडर था ही नहीं। और मैंने बोला था, क्या बोला था? इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। 3 चैप्टर ऐसे होते हैं, घड़ी, कैलेंडर और पासा, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तीनों में से। आगे नॉट को अगर हम बोले, पासा को इसलिए पूछ लेते हैं कि बच्चों उसमें 1-2 अपवाद हैं, और इसीलिए मैंने पासा को अच्छे से पढ़ाया भी तो था। हर चीजें मैंने बताई थी, क्या क्या चीजें होती हैं, सब चीजें। नॉट को अगर देखें तो दुश्मनी से हम रिलेट करते हैं, और दुश्मनी का मतलब होता है या तो हम ऑल की दुश्मनी कर रखें किसी से, ऑल नॉट, और ऑल नॉट को बोलते हैं सभी नहीं। सभी नहीं बच्चों, यहां से समझना है थोड़ा। और या फिर मैं बोलूं सम नॉट, सम नॉट, या मैं बोलूं कुछ नहीं। कोई बच्चा मुझे क्लास में बैठा हुआ बता दे क्या इन 2 वर्ड के अलावा भी कोई
इन दो वर्ड के अलावा भी कोई निगेटिव होता है? ठीक है, पता है किसी को? अरे बोलो, रिलैक्स होके पढ़ो यार, तुम डर कह रहे हो? ये नकल मारो मत। देखिए, अगर मैं बोलूं कि पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो निगेटिव वर्ड कितने होते हैं? निगेटिव वर्ड एक तो नाट है, ये है, बहुत बड़ा नाट है ना? वो तो आल नाट भी है, सब नाट भी है। इनके अलावा जो दिखते, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग दिखते हैं कि हम राक्षस हैं, दिखते ना, बात दाढ़ी उड़ी बड़ी रखे, बाल उल बड़े रखे, आराम से दिखते हैं, दूर से राक्षस है, भाग जाओ डर के। और कुछ लोग होते हैं ऊपर से स्मार्ट और अंदर से राक्षस। होते हैं कि नहीं होते? बताओ, गलत बोल रहा हूं क्या? बताओ। लॉजिकल तुम्हें अच्छा ज्ञान देती है, ये समझ लेना। यही मैं बोलता हूं कि कुछ लोग तो दिखते हैं ऊपर से कि हाँ हम तो हैं, और वो शुक्र गुजार है, वो दिखते तो है कम से कम, उनको देख के भाग तो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे ऊपर से दिखेंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जबरदस्त हीरो हैं, और अंदर से वो राक्षस है ना, अंदर से राक्षस होते हैं। और कुछ लोग, अब तुमने कभी कभी देखा होगा कि बहुत मोटे मोटे लोग आते हैं, उनको देख के डर जाओ यार, बहुत डर जाओ कि यार यार ये बहुत बहुत डेंजर होगा, और अंदर से पता चला उनकी आवाज बिल्कुल। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा तुमने देखा होगा कि इमेज बन जाती है। जैसे कि मैं अगर तुम्हारे सामने अभी किसी व्यक्ति की चर्चा करूं तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनेगी कि मैं अगर उनके बारे में बताऊं कि ये बहुत खूंखार है, बहुत ऐसा, तो तुम्हारे इमेज बनेगी कहीं शेर जैसे तो नहीं है, कहीं किसी को मार तो नहीं डाला, इमेज बनेगी सब ये कि नहीं? और पता चला ला करके यहाँ पे खड़ा कर दे छोटा सा कोई व्यक्ति, तो लगे क्या गुरुजी, दिमाग में तो 6 महीने से तो ऐसा बन रहा था, अब इनको देख के तो हमारा सब पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, है ना? तो ये चीजें होती है कि नहीं होती हैं? तो ऐसे ही होते हैं कुछ वर्ड जो दिखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो क्या होते हैं? निगेटिव। जैसे कि सबसे बड़ा एक वर्ड होता है केवल। कौन सा होता है? एक केवल। केवल एक ऐसा वर्ड है जो देखो दिखने से लगता है क्या निगेटिव? बताओ, कोई लोग दिखने से लगता है निगेटिव? दिखने से लगता नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ये केवल इतना खतरनाक है, जैसे कि साथ लग जाए उसको पूरी तरह से निगेटिव कर देता है। जैसे कि पता ही होगा क्या क्या सच, हम तुम्हारे हैं, केवल तुम मेरे हो, हम केवल तुम, तो सबको भगा दे फिर यहां से, अब सबको ना पढ़ाएं हम, तो भैया सब लोग जाओ, हम केवल इनके हैं, अब जो ये बताएंगे वही करेंगे हम, है ना? तो केवल का मतलब यही होता है, सच बोल रहा है वो। केवल मतलब जिस चीज पे हम अपना अधिकार स्थापित करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये खुद का जाती मोबाइल है अपना, ठीक है ना, तो इसको लिए मैं क्या कह सकता हूं? ये केवल किसका है? मैं ये नहीं कहूंगा मेरा है। अगर मैं बोलूंगा ये मेरा है तो इसका मतलब ये कोई चला लेता है, दूसरा चला सकता है। मैं बोलूंगा केवल मेरा है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं अगर हाथ लगाए तो तोड़ देंगे हम, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट हैं। मैंने बोला ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने से खतरनाक नहीं होते हैं, अंदर से होते हैं। तो यही मैंने बहुत बोली, क्या बोली है मैंने? अंदर से खतरनाक बात बोली है कि ये केवल मेरा है, बाकी समझदार हो, क्या रिजल्ट आएगा तुम समझ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें मारूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब इसको हाथ लगाए तो दिक्कत तो फिर क्रिएट हो जाएगी, है ना? तो यही चीज, बहुत सारी चीज होती है केवल। जैसे कि पति पत्नी में होता है, आप जानते हो सब लोग, होता ना, पत्नी क्या बोलती है? तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी के हुए। समझ रहे हो कि नहीं? दिक्कत आती है कि नहीं आती है? अब सब प्रताड़ित हैं तो सब जानते हैं ये चीज, है ना? सब प्रताड़ित हैं तो सब जानते हैं। और ये सिर्फ व्यक्तियों के साथ नहीं होती है, ये महिलाओं के साथ भी होती है। क्या कहता है? केवल तुम मेरी हो, चांद तारे हम ही लाके देंगे, दूसरा अगर कोई लाके दिया तब तो तुम्हारा उनका पता नहीं क्या। उसने ये तो नहीं बोला था, लेकिन उसने क्या बोला? अगर कोई व्यक्ति 2 बार और ये एक ही बार बोल दे अच्छे से केवल तुम मेरे हो, तो दोबारा सामने वाला समझ जाता है कि भैया नौटंकी तैयार है, अब ये बोल नहीं रहा है कुछ, लेकिन बात दिक्कत आ गई, है ना? या कभी किसी पत्नी को ये बोलते देखे हो कि तुम मेरे हो? तुम मेरे हो का मतलब होता है कि तुम मेरे हो, साथ में 2 4 10 के भी हो, है ना?
मेरे मेरे साथ में 2 4 10 के बन जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, इससे मेरे तो हो, ठीक है ना, 2 4 10 के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है तूने? जब भी बोला जाता है तो वहां पर एक वर्ड बोला जाता है, केवल। केवल केवल मेरे हो, केवल मतलब निगेटिव। अब ये खुद में निगेटिव नहीं बोल रहा है, लेकिन जितना सेंस है वो सब क्या है, समझ रहे हो इस बात को? खाली ये इसलिए मैं एग्जांपल इस बोलता हूं कि पति पत्नी पे सेट बिल्कुल बैठता है, इसको बिल्कुल कोई हटाने वाला नहीं होता है। क्या दुनिया में कोई ऐसी पत्नी हो जो बोल रही हो कि मेरे हो बाकी 2 4 10 के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं? बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो तुमने 2 4 जन्म तुमने पुण्य किए होंगे तब मिलेगी, है ना? सही बोल रहा है, बहुत मुश्किल, मतलब मिल जाएगी तुम्हें ना। बच्चा ढूंढ रहा है तुम्हारा, चलो हम यूट्यूब के माध्यम से वो कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हो तो इनसे संपर्क करें हमारे, ठीक है ना? तो आप समझ चुके होंगे कि एक कौन सा वर्ड है, केवल, है ना? निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? बहुत अच्छे से परिचित इससे हो जाए, जितना परिचित इससे हो सकते हैं, जितना इंट्रोडक्शन कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये दिखने में अच्छा है लेकिन बात सारी कौन सी बोलता है, सारी निगेटिव। आज जाकर के किसी से बोलना जाके, और या कोई तुमसे बोले, तुम समझ जाना ये बात निगेटिव है, ये बोल नहीं पा रहा है मुंह से। जैसे मैं अगर तुमसे बोल नहीं पा रहा हूं तो बात घुमा फिरा के, जैसे कहते हैं ना कि अंधे से अगर डायरेक्ट पूछोगे कि कैसे अंधे हो गए, तो मैं मारेगा गिरा के, घुमा फिरा के पूछ लो। घुमा फिरा के पूछने का मतलब भैया क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या, कैसे चलेगी जन्म से, तो सब पूरी कहानी बता देगा, है ना? डायरेक्टली किसी से कुछ भी पूछोगे तो तुम्हें मारेगा जरूर है। घुमा फिरा के पहले ले जाओ, उधर आगरा दिल्ली सब घुमा घुमा के फिर मेन पॉइंट पे ले आओ। तो ये चीजें होती हैं। ये ऐसा ही एक वर्ड है, कौन सा, केवल। और एक इसका छोटा भाई है, कौन सा है, कौन है, एक केवल कुछ। ये और खतरनाक है, कौन सा, केवल कुछ। इसका अर्थ समझते हो क्या है? अच्छा, ऊपर वाले का अर्थ समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? इसका अगर एग्जांपल बोले क्या होता है सबसे बढ़िया, तो पत्नी और पति, बस। खुद चाहे कुछ भी करें लेकिन सामने वाले से यही उम्मीद करेंगे कि केवल तुम, समझो ना, खुद चाहे जितने के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कुछ। अब केवल कुछ में यह होता है कि भैया तुम केवल कुछ मेरे हो जाओ, बाकी 2 4 10 के रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे? ये केवल कुछ का होता है। बहुत सारे लोग ऐसा रखते हैं ना प्रपोजल, कोई बात नहीं थोड़ी जगह हमको भी दे दो कहीं पे, केवल कुछ ही तो जगह चाहिए। जैसे कि हमारा मकान है एक बड़ा सा, तुम आए कि सर रख लो घर में, हमने कहा नहीं रख पाएंगे तुम्हें, बोले सर कुछ जगह दे दो, केवल कुछ दे दो, कोने में डाल लो कहीं पे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब थोड़ी दिल में जगह दे दो, कोने में डाल लो, खोलो अंदर से डाल दो थोड़ा अंदर, है ना? कोई पड़े रहेंगे साइड में। तो ये केवल कुछ का मतलब होता है। केवल कुछ का मतलब होता है कि केवल कुछ ही वहां पर बनेगा और बाकी कुछ से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं, देखो बच्चे ये सब चीजें समझो, क्योंकि अगर समझ जाओगे तो इन चीजों के फिगर कभी गलत नहीं बनाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं, अब देखो दोनों अगली स्लाइड पे चलेंगे, कि केवल एक निगेटिव वर्ड है और एक निगेटिव कौन सा है, केवल कुछ। मैं इसको आपको समझा दिया, इसको समझा रहा हूं, अभी दोनों के वेन आरेख बनाएंगे, दोनों के वेन आरेख कैसे बनते हैं। केवल कुछ को अगर मैंने बोला तो केवल कुछ का मतलब होता है कि केवल तुम कुछ ही मेरे हो, बाकी किसी के रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और केवल का मतलब होता है केवल तुम मेरे हो, मतलब पूरे के पूरे मेरे हो, थोड़े भी गए तो दिक्कत, और इसमें थोड़े बहुत चले जाओ फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना? तो दोनों में अब ये रिश्ता वो वाला चाह रहा है, ये वाला जो बोल रहा था, ठीक है ना? अब बात रही यहां पर केवल कुछ कैसे, इसको अगर एग्जांपल पे तौर पे मैं करूं तो बाहर से भी अगर मैं मिठाई मंगाता हूं, हालांकि मंगाऊंगा नहीं, कोई लोग पानी मत लाना मुंह में, सिर्फ मैंने बोला कि अगर बाहर से मिठाई मंगाता हूं और आपके सामने प्लेट जाती है और मैंने सेंटेंस सिर्फ ये लिख रखा है, बार बार इशारा इसी तरफ कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? जैसे तुमने हाथ पूरा उठाया, हमने कहा इधर को इधर, जैसे तुमने पूरा भरने की कोशिश की, हमने कहा इधर इधर इधर, क्या लिखा है? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि केवल कुछ ही आप उठाओ, बाकी दूसरे को भी मौका दो। समझ गए ना? केवल कुछ ही उठाओ, बाकी दूसरे को भी मौका दो। तो केवल कुछ का मतलब ये होता है, हाँ केवल कुछ ही उठा सकते हो, और केवल कुछ का मतलब कुछ लोग होशियार होंगे एक ही उठाएंगे, कुछ बोलेंगे सर इधर उधर हटे 2 4 उठाएंगे, बोले केवल कुछ है तो बोले सब ना गाए वो खाली, है ना?
छोटे छोटे जब भाई होते हैं ना, तो एक दूसरे को अगर खाने का होगा तो वो धीरे धीरे गायब करते करते थोड़ा छोड़ देंगे, बोलेंगे थोड़ा, पूरा तो नहीं खाए थे यार, है ना, पूरा तो नहीं खाए थे ना। ऐसे मेरे दो दोस्त थे, एक साथ में रहते थे, जब हम लोग रूम में रहते थे, तो वो दोनों खाते, जब खाना बना लेते, अच्छा कुछ बन जाता तो पूरा खा जाता, थोड़ा छोड़ देता। बोला तो बोलता यार सब खा गए। बोले सब कहां खा गए, देखो ना रखा है, ये रखा गया है। अरे थोड़े तो छोड़े, अरे तुमने तो बोला था कि यार छोड़ देना, आप छोड़ने के लिए ये थोड़ी ना बताए थे कितना छोड़ेंगे। तो ये होता है अपने पर, चाहे हम थोड़ा ले, और केवल कुछ में चीजें हैं कि चाहे हम 1% चीज खा जाए और चाहे हम 99% तक खा जाए, बस शर्त यह है कि 100% नहीं खाएंगे। समझ गया मेरी बात को? शर्त क्या है? 100% नहीं खाएंगे। सेब तुम मुझे खाने के लिए तो सिर्फ हम खाली बकला अगर तुमको वापस कर दें, सिर्फ छिक्कल तुमको वापस कर दें, सिर्फ ऊपर का आवरण अगर वापस कर दें, क्या कहते हैं, सिर्फ ऊपर का अगर आवरण ही वापस कर दें और सिर्फ उसका डंठल ही वापस कर दें, तब भी हमने पूरा तो नहीं खाया। खाया? क्या खाया? तुम केस नहीं कर सकते हम पे, हम यही बोलेंगे सर केवल कुछ खाया। कितना खाया है? अब वो तो हमारी, अब समझ सकते हो कि कौन चीज इसमें क्या आएंगी। बात ये देखो, बात को सिर्फ समझना है कि कौन चीज कहां पर आ रही है। तो दोनों चीजों को समझ गए अच्छी तरह से, कैसे फिगर बनाएंगे दोनों को। अब देखो फिगर कैसे बनाएंगे, इनका वेन आरेख कैसे मुझे बनाना है। वेन आरेख, वेन आरेख इनका कैसे बनाना है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैं बोलूं कि केवल, तो अभी देखो मैं फिगर भी आपको समझा देता हूं कैसे बनेगा। केवल की मैं बात बोलूं, एक तरफ मैं लिखता हूं सभी, एक एक चीज को हटाते हैं, एक तरफ मैं लिखता हूं सभी और एक तरफ मैं लिखता हूं केवल। इन दोनों में क्या अंतर होता है, मुझे कोई ये बच्चा बता सकता है? बताओ। एक तरफ मैं लिखता हूं सभी और एक तरफ लिखता हूं केवल, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता होता है? बताओ। बता सकते हो? नहीं बता सकता हूं। एक बार चीजों को दिमाग में सोचा करो, अभी बहुत टाइम है, चीजों को सोच सोच के पढ़ो। केवल अगर मैं बोलता हूं और सभी बोलता हूं, तो मैं एक बार क्या बोला कि सभी बच्चे खड़े हो जाएं, इसका मतलब मैंने हर एक बच्चे को मैंने बोला है कि सभी बच्चे क्या हो जाएं, खड़े। और फिर मैं अगर जैसे बोलूंगा केवल, तो किसी ना किसी तरफ इशारा करना पड़ जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता केवल खड़े हो जाओ, कौन भैया केवल, सेंटेंस है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अनाथ है ये शब्द। मैं बोल दूं कि केवल खड़े हो जाओ, केवल खड़े हो जाओ, ऐसा लग रहा है ये अनाथ है, कौन खड़ा हो जाए, क्वेश्चन मार्क लग गया ना इस पे। अब मैं जैसे बोलूं उधर इशारा करके केवल आप खड़े हो जाओ, बस काम क्लियर। अब ये अनाथ नहीं रहा, अनाथ रहा क्या? मतलब जैसे मैं केवल शब्द का प्रयोग करूंगा तो किसी ना किसी को तरफ इंडिकेट जरूर करूंगा, तभी मैं बोल पाऊंगा, वरना मैं इस सेंटेंस को अनाथ ही छोड़ दूंगा अगर मैं खाली केवल का प्रयोग करता हूं। इसका मतलब केवल अपने साथ में किसी एक व्यक्ति को लेकर आता है। किसको ले आता है? किसी एक व्यक्ति को लेकर आता है। और एक तरफ सभी है, सभी की बात कर रहा है, और केवल सिर्फ उनमें से एक की बात कर रहा है। तो अगर मैं कहूं इसका ये उल्टा है, तो मानोगे बात कि नहीं मानोगे? बताओ। अगर मैं बोलूं कि पूरी क्लास में यहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 लोगों की बात अगर कर रहा हूं मैं, तो किसकी बात कर रहा हूं? सभी की। और अगर उन 100 में सिर्फ एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, तो किसकी बात कर रहा हूं? तो एक तरफ पूरी क्लास और एक तरफ एक, तो एक दूसरे की ये अपोजिट है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ, अपोजिट है कि नहीं? जब एक दूसरे की ये अपोजिट है, तो इसका मतलब फिगर भी अपोजिट ही बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कैसे फिगर अपोजिट बनेगा देखते हैं। अगर मैं ये लिखूं यहां पर सभी ए बी हैं, तो तुमने तुरंत बोला सर जो अंदर है उसको, जो पहले है उसको अंदर और बाहर वाले को बाद में। और मैं यहीं पर लिखूं कि केवल ए बी हैं, केवल ए बी हैं, तो मैंने बोला ये सभी का अपोजिट होता है, इसका मतलब इसका फिगर भी क्या बनेगा? अपोजिट। इसका मतलब बी अंदर आ जाएगा और ए कहां जाएगा? बन गया कि नहीं बन गया? बस इन चीजों को समझ गए, शायद गहराई से आप समझ गए होंगे। अगर मैं सिर्फ यही बताता कि इसका उल्टा बनेगा, तो आपको हो सकता 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाते। लेकिन क्या हमें लगता है कि भूलने वाली बात नहीं होगी, भूल जाओगे क्या? क्यों बनता है ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्यों बनता है, उल्टा ही क्यों बनता है, सीधा क्यों नहीं बनता। मैंने पूरा एग्जांपल के तौर पर, एक तरफ सभी लोग हैं, एक तरफ एक बंदा है, तो जहां पर एक लोग की बात हो रही हो और एक तरफ सभी लोग की बात हो रही हो, तो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है वो? एक दूसरे के अपोजिट है ना? एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट जैसा ही हमारा क्या बनेगा?
फिगर बनेगा। क्लियर है बात ये? ठीक है ना? चलो आगे, इतना समझ में आ गया? हमें लगता है कि हमने सारी चीजों के आपको फिगर समझा दिए, फिगर समझा दिए। तो एक बार अब रिवीजन करें फिगरों का सब, ठीक है? चलिए, क्योंकि देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे और पूरी तरह से पढ़ेंगे हर चीज, समझ गया ना? एक बार पढ़ेंगे वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े मुझे। और बाई चांस अगर कोई पूछ भी ले तो चीजों को हम बता तो सके। कोई अगर तुमसे पूछ ले कि ये तुमने बनाया क्यों फिगर, तो कह दो को बैठो अच्छा तुम अब समझो थोड़ा कैसे बनाए हमने, इन चीजों को कैसे बनाए हैं, ये चीजें हमें बताना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपसे बता रखा कि कथन की जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बोला कथन में अगर हमको जो वेन डायग्राम बनाने को मिलेंगे या तो सभी का बनाने को मिलेगा या प्रत्येक को बनाने को मिलेगा। बच्चों बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बना लेंगे ना? फिर दूसरे नंबर पर कुछ का बनाने को मिलेगा, किसको मिलेगा? और कुछ का ही नहीं, कुछ में बहुत चीजों का बनाने को मिलेगा, समझे ना? कुछ में बहुत सारी चीजों का बनाने का मिलेगा, अधिकतर, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादातर, 1%, 2%, 10%, 50%, 100%। सो रही हैं आप? सो मत। तीसरे नंबर पर निगेटिव, निगेटिव का मतलब नहीं, और नहीं में बच्चा होते हैं दो प्रकार के, और दो प्रकार का मतलब होता है एक ऑल नॉट का होता है और एक किसका होता है? सम नॉट। और चौथे नंबर पर हमने बोला था कि आपको केवल का फिगर बनाने को मिल सकता है या फिर पांचवें नंबर पर केवल बच्चा, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। बात समझ गए कि नहीं? इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को एक बार समझ लो और सबके फिगर आप जानते हो, इसका फिगर ऐसे बनता है और इसका फिगर ऐसे बनता है और सम नाट का ऐसे फिगर बनता है और कुछ नाट का, सम नाट का इतना ऐसे बनता है और केवल का हमारा सभी का जो होता है अपोजिट बनता है और केवल कुछ का जो फिगर बनेगा वो केवल कुछ का फिगर ऐसे बनता है। देखो इसको ध्यान में रखना कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर लिख दूं मैं केवल कुछ ए बी है, तो सबसे पहले जो है अंदर वाला इसको फिगर बनाओगे, ए बनाओगे, और ए बनाने के बाद केवल कुछ बोला गया, ए का कितना भाग लोगे बताओ? केवल कुछ, केवल कुछ ही भाग लोगे और केवल कुछ भाग लेकर के क्या बना दोगे? बी, और बाकी का जितना भाग रह गया है इसको आप निगेटिव करके काट दोगे, बस समझ गए ना? उसको निगेटिव करके काट देंगे तो ये हमारे सब फिगर बनेंगे, 5 प्रकार के फिगर बनेंगे इसमें, ठीक है? बताओ 5 प्रकार के फिगर बन गए? किसी बच्चे को दिक्कत हो कोई तो बताए, है ना? कुछ लोग तो सो रहे होंगे आराम से, सो रहा है कोई? बताओ। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या एक दो बेन बना लिए जाएं, फिगर बना लिए जाएं एक दो? बताओ फिगर बना लिए जाएं? बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, कि खाली ऐसे चल रहा है? देखो थोड़ी क्लास स्लो है, हमें पता है क्लास स्लो। फास्ट करने का मतलब क्या, हम कोई घोड़ा थोड़ी ना दौड़े, हमें क्या चीजें चीजें समझ में आनी चाहिए, भले वो 1 के 2 दिन लगे, 2 के 3 दिन लगे, ज्यादा सही रहता है। चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जब तक हम क्लियरिटी से चीजों को नहीं जानेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? रट्टा तो मार सकते हैं कि हाँ सभी का ये फिगर, सभी का वो फिगर, ये, लेकिन वो क्यों आया यार? रीजन क्या है उसका? ऐसा क्यों? जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको हम जाने तो कम से कम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, यही चीजें तो जानने के लिए हैं। अब हम आगे अगर एक कथन लिखते हैं आपके सामने, देखिए एक मैं कथन लिखता हूं और कथन में पहला हम कथन लिखते हैं क्या? सभी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, बी नंबर पर है, कुछ बी सी हैं, तीसरे नंबर पर सभी डी नहीं हैं और डी है, कुछ डी ई है। इसका वेन डायग्राम बनाइए, सब लोग बनाइए। दिख रहा है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या करे अब डॉक्टर,
राइटिंग बहुत खराब है ना, क्या कर सकते हैं यार, जब नहीं है अच्छी तो क्या कर सकते हैं, जैसी है वैसी है। अब आदमी का अगर मुंह खराब हो जाता है तो बदल तो नहीं जाता है, खराब बदल जाता है क्या, नहीं बदलता है। हाँ, इनसे बढ़िया है। अरे तो फिर हम गर्व होना चाहिए आज मुझे, इनसे बढ़िया है। मतलब तुमसे बेकार है ये क्या कहना चाह रहे, देखो कह रहे इनसे बढ़िया है, मतलब हमसे तो बेकार है ही आपकी। ठीक है, बढ़िया है। अपने आप को नहीं लिया, दूसरे को लिया, बताओ। सभी अभी बना लिया सब लोगों ने, सब लोग। मैं बनाऊंगा, चेक करिए कैसे बनेगा। मैंने बोला है कि जो अंदर है उसको पहले बनाओ, सभी ए। तो पहले ए बना लिया, अब इसके ऊपर क्या बना देंगे हम, बना दिया। फिर मैंने बोला जो अंदर है, यहां पे तो कुछ का रिलेशन है, तो कुछ बी सी है, तो बी का कुछ ही भाग लेंगे, वो क्या बनाएंगे हम, कुछ ही भाग लेंगे। अब एक यहां पर जानने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने वाली है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें मजा नहीं आया ऐसे बनाने में, हम सर ऐसे बनाएंगे। इसको मैं आपको बता दूं, ये गलत है। क्यों गलत है? अब एक बात बताओ, जैसे सुनना मेरी बात को, एक मेरा घर है, अपना ही घर क्यों लेते हैं, तुम लोग नहीं लेंगे यार, ठीक है ना, अपना ही घर तोड़े फोड़े तो ज्यादा सही है। मेरा घर है एक, उस घर में 2-4 लोग रहते हैं जो हमारे मेहमान किराए जैसे रहते हैं, सब रहते हैं, वो ऊपर नीचे सब रूम में रहते हैं। और हमने मान लीजिए इस व्यक्ति को बुला लिया, पीछे बैठा हुआ है, इससे बोला मेरे घर आओ, आराम से आज डिनर विनर है, हालांकि यहां मत जाना, शाम को पता चला, ठीक है ना, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, पता चला शाम को खड़े बाहर कि सर कहाँ है ना। तो हमने इनको अपने घर पे अगर बुलाया, हमने कहा आइए मेरे घर पे आइए, आपका स्वागत है, हम आपके लिए नाश्ता वास्ता तैयार करवा के रखें। तो अब इनका फर्ज यही बनता है कि ये मेरे घर में मेरे कमरे तक आए, अब ये आकर के सबको तोड़फोड़ डिस्टर्ब ना कर दें कि हमने बुलाया है तो पहले ऊपर गए, उनके घर गए, उनके घर गए, सबकी पता चला उनकी फ्रिज आन करके देखा है, उनके जाके उनकी टीवी चला के देखा है, उनके जाके उनका वॉशिंग मशीन से चेक कराए, सब पूरा घर का सब सिस्टम हिला दिए, मतलब दोबारा हम आपको बुला भी ना पाए। तो ऐसा करना है क्या? ऐसा नहीं करना है। अब पता चला हमने आपको अपने अपने घर में बुलाया है और मेरे घर में एक पहले से मेहमान थे, तुम आके उनको पटक दिए उठा के। तो ये सब चीजें क्या हैं, दिक्कत हैं। तो इन चीजों को आप अपना, कहते हैं ना, अपना परिचय दीजिए कि हाँ आप अच्छे लोग हो। अच्छे लोग का परिचय है कि आपको बुलाया किसने है, किसने बुलाया है, हमने नहीं, बी ने बुलाया है। और अगर बी ने बुलाया है बच्चों, तो आप सिर्फ रिश्ता किसके साथ बनाओगे, ए से मतलब नहीं है, पता चला ए के घर में घुस गए, समझ गए ना, ए के घर में आपको नहीं जाना है, टच भी नहीं करना है जब तक इनकी परमिशन ना हो। जब ये परमिशन दे दे तब उनके यहां भले रिश्ता बनाओ, लेकिन जब तक परमिशन नहीं है तब तक सिर्फ रिश्ता किसके साथ रहेगा, बी के साथ, समझ गए ना। अब पता चला बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि हमने बुलाया मेरे घर आना, तुमने पूरा गांव पूरा शहर सब अपने कब्जे में कर लिया। देखो, तो ये चीज गलत है, ये सब नहीं कर सकते आप, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, हालांकि तुम लोगों को जब कार्ड वोल्ड अगर कोई चीज का दिया जाए तो उसमें लिख दिया जाए कि मेरे ही कमरे तक आना सिर्फ, है ना, ये पता चला सब तोड़ ताड़ डालो वहां पे। अगला देखो, सभी सी डी नहीं है, सभी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। तो बच्चा सभी सी की बात की गई, किसकी बात की गई है, सभी सी की, क्योंकि जब भी निगेटिव वर्ड आता है ना तो हमें पता है निगेटिव 2 प्रकार से आता है, एक तो सभी नहीं आता है, या तो कुछ नहीं आता है, या तो सभी नहीं या तो कुछ नहीं। और जब सभी नहीं आता है तो सभी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो सी से दूर पे हम बना देंगे डी, और बीच में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, दुश्मन है, ना वो इनके घर जाएगा ना वो इनके घर जाएगा। बात समझ में आ गया, ना वो इनके घर जाएगा ना वो इनके घर जाएगा। और अगला हमारे पास है कुछ डी ई है, तो कुछ डी, डी का कुछ ही भाग जो है वो हम क्या बना देंगे, ई बना देंगे। बताओ सबका किसका किसका ये सही बना है, बिल्कुल सही बना है, मतलब फिगर आपका सबका सही बना है, क्लियर है ना। एक और बना लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है ना। एक और बनाएंगे, अगला लिखो, कथन, केवल ए बी है, सभी ए सी हैं, सभी सी डी नहीं है, कुछ डी ई नहीं है,
कम से कम ई एफ हैं, कम से कम ई एफ हैं, कम से कम ई एफ हैं। बन गया? सबसे बन गया? चले बताएं, बना लो सब लोग, बना लिया? बढ़िया। गलत हुआ तो ठीक, हट गए लो। थोड़ा अगर सही सिर्फ एंजॉय करते हुए अगर पढ़े तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ये गारंटी है। चले बनाए? देखो बच्चा, पहला नंबर में बोला गया है केवल। अब यार ये दिक्कत आ गई, सबसे पहले केवल है, मतलब दिखने में कितना अच्छा। बताओ यार, कहीं पे तुम्हें निगेटिव दिख रहा है, लेकिन पूरा सेंटेंस निगेटिव है, ये समझ गया ना? पूरा सेंटेंस कैसा है? ये निगेटिव है, पूरा सेंटेंस निगेटिव है ये। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये सभी का उल्टा बनता है। किसका बनता है? सभी का। क्लियर है ना? सभी का उल्टा बनता है। तो हम करेंगे क्या इसको? सभी का जब उल्टा बनता है तो दिमाग थोड़ा लगाते हैं, और दिमाग जब लगाएंगे तो केवल को काटेंगे और यहां पे क्या बना देंगे हम? केवल को काटा, मैंने क्या लिखा इसको? सभी। और जैसे ही केवल को काट के सभी लिखा, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम चेंज कर देंगे, बात खत्म। कर दिया? उल्टा कर दिया कि नहीं? सभी का केवल को उल्टा कर दिया सभी का, और सब केवल को काट के सभी लिखा, या सभी को काट के केवल लिखेंगे तो ये फिर वैसे हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इसका आप फिगर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना लोगे। और इसका फिगर बनाने के लिए सभी बी, तो सभी बी का मतलब पहले बी लिखेंगे और बी के ऊपर क्या लिखेंगे हम? ए। फिर आगे देखो, सभी ए सी है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जहां पे भी केवल लगा होता है ना, जहां पे भी केवल लगा हो, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो जो दोनों होते हैं ना, ये एक दूसरे के होते हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते। ये दोनों किसके होते हैं? एक दूसरे के। ये एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के होते हैं, किसी के साथ पॉसिबिलिटी का रिश्ता नहीं बनाते। ये लिख लेना यहां पे, एक दूसरे के होते हैं, किसी के साथ पॉसिबिलिटी का रिश्ता नहीं बनाते। तो इतना मैंने बना लिया, इतना लिख लिया अच्छे से, ठीक ना? इतना बना करके इतना अच्छे से मैंने लिख लिया है। आगे आगे देखिए, अब अगर हम देखें सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, तो ए हमारा कहां पे है बच्चा? पहले है, और सी हमारा देखो सभी ए सी है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताओ, क्योंकि ए हमारा अंदर है और सी कहां पे है? बाहर है। सी कहां पे है? बाहर है। और आगे देखेंगे कि सभी सी डी नहीं है, तो सी हमारा कहां है? यहां है, और डी हमारा इतनी दूर रहेगा, तो चीजें दूर रह के दुश्मनी बना दी जाती है। बना दी जाती है कि नहीं? आराम से आगे देखो, ये क्या गायब हो गया यार यहां से? कुछ सी, अच्छा डी था, चला कहां गया यार ये? अच्छा हाथ लगा दिया था। चलो, कुछ डी ई नहीं है, तो बच्चा डी का कितना भाग लेना है तुम्हें? देखो पढ़ा करो, कितना भाग लेना है? पूरा नहीं लेना है, जितना बोला जाए उतना ही कहना है। पता चला हम बोले कुछ मिठाई खाओ तुम पूरी खा गए, तो बारी को तो सुने नहीं थे। तो यहां पे सुनना है, कितना है? कुछ डी। और कुछ डी का मतलब कुछ ही डी लेना है आपको। देखो इतनी डी, और इतनी डी क्या करना है? ई से निगेटिव करना है। तो इसका मतलब इतना भाग जो है हम क्या कर देंगे? ई से निगेटिव करा देंगे। मतलब ई की और इतनी की दुश्मनी है, बाकी की नहीं है। बात समझ गया ना? ई की और किसकी दुश्मनी है? डी की। अच्छा डी में ही ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि डी ही तो पहले लिखा है। लिखा कौन है पहले? डी। ई पे नहीं। बहुत सारे बच्चे इधर इतना इतना करके उससे दुश्मनी करा देंगे, वो गलत हो जाएगा आपका। समझ गया ना? वो गलत हो जाएगा। आगे देखो, कम से कम ई एफ है, तो कम से कम ई एफ का मतलब ये ऐसे बन जाएगा। बताओ किसका किसका सेम बना है? बना है सबका सेम। इसका मतलब आप वेन डायग्राम सब बना लोगे, बना लोगे ना? कोई लोग इधर कोई दिक्कत है ना? चलें अब निष्कर्ष की तरफ।
चले हम निष्कर्ष में, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब यहां से पूरा गेम खत्म है, अब हम चलेंगे निष्कर्ष को पढ़ेंगे कि यार निष्कर्ष में क्या चीजें होती हैं। अभी तक में कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। देखो सब लोग हैं कुछ भी हो कि आपको ये 5-7 मिनट में आपको बता देते हैं, 5-7 में बता करके सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया सिर्फ यही चीज, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेलर। अभी क्या चल रहा है? ये अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। अभी चीजें स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है सब। तो ये सब चीजें जो हैं आप, हमें लगता है कि पूरा वेन डायग्राम बनाने के लिए रेडी हैं। अब एक बात बताओ, अपने आप बताओ, अभी निष्कर्ष साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा और एंजॉय करो। अगर ये फिगर आपके पास बना है तो क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको स्टडी करके आप आंसर दे पाओ? नहीं है, इतनी ताकत होनी चाहिए। और वो ताकत कैसे आएगी? अभी 2-4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, बस समझने लगेंगे इसको। क्योंकि किसी भी मैप को समझने के लिए उस पर थोड़ा टाइम देना जरूरी है ना। और आपको पता है, अगर भारत का मैप अगर तुम्हें पूरे दिमाग में आता है और अच्छे से आता है तो हमें लगता है हजारों क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। जिनको रटना, अगर तुमसे रटाया जाए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से निकलती है, तुम रट्टा मारोगे 8 राज्य। कितने? तो 8 तो बोले, ठीक है ना। 8 राज्य तुम क्या करोगे? रट्टा मारोगे। और अगर आपको याद होना चाहिए, अगर मैप पता है तो यहां चलोगे राजस्थान से, ये लाइन पूरी याद होगी तो बस इमेज बनाते हुए चले जाओगे, 8 राज्य निकल आएंगे। नहीं समझे मेरी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं? अगर मैं बोलूं 7 सिस्टर में कौन से राज्य आते, अगर रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, और नहीं रट्टा मारोगे तो इतना पता है ये अलग वाला भाग। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब है चीजों को स्ट्रक्चर वाइज में समझना है। और स्ट्रक्चर अगर एक बार दिमाग में चला गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर चीजें क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या चल रही हैं, तो आप समझ सकते हो। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि बताओ एफ का और बी का रिश्ता कोई है, मैं अगर आपसे पूछूं सिर्फ एक क्वेश्चन कि एफ का और बी का क्या रिश्ता है, एफ का और बी का क्या रिश्ता है, बताओ क्या रिश्ता है? कोई नहीं रिश्ता है? सर से पूछो क्या रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? निगेटिव रिश्ता। कौन निगेटिव है? हमको सर को निगेटिव देखा कभी तुमने? निगेटिव नहीं है। अच्छा, मैं अगर यहां पर खड़ा होकर एक बात सिर्फ पूछता हूं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैं अगर बोलूं कि मेरा और सर का कौन सा रिश्ता है, कौन बच्चा बता सकता है? तो उठा के बताए। बता सकता है कोई? नहीं। कभी कभी देखता होगा बहुत प्यार से बोलते हैं हम लोग, कभी कभी उठा के पटक देते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। तो तुम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग दूरियां किसी से बनाए हों, कभी कभी तुमने देखा ना पार्टी वगैरह में 2 लोगों का अच्छा खासा संबंध होता है, वो उधर है वो उधर है, पता नहीं चलता है इनमें रिश्ता कौन सा है, बाद में पता चलता है ये तो दोनों एक ही थे यार। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं कि वहां पर जहां पर चीजें हमें पता ना हो और क्लियरिटी ना हो, वहां पर पॉसिबिलिटी का रिश्ता बनता है। कौन सा रिश्ता बनता है? कभी भूलोगे? अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमारा आपका कौन सा रिश्ता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का कैसा? अगर तुम कल दावत पे बुलाओगे तो हम आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे। हमें पता ही टाइम हो गया है, ठीक है। आप अंदर आते तो हमें पता चल जाता है टाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग इतना बताओ, समझ में इतना है चीजें कि नहीं? चीजें क्लियर हो गई हैं? और आगे क्लास में हमें और आगे बताएंगे। अभी क्लास को यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे टीचर अगले वेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।